अस्सलाम वालेकुम। एनके रिव्यू लॉन्च के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। आज हम मैं मंटो नहीं हूँ की दूसरी एपिसोड की तरफ जा रहे हैं, जिसके अंदर दो गलतियाँ ऐसी हैं जो मेरे ख्याल में मैं खलीलुर रहमान साहब के नाम पे करना चाहूँगा कि ये गलतियाँ राइटर की तरफ से की गई हैं। एक गलती तो ऐसी है जो बिल्कुल राइटर की तरफ से की गई है, पूरी गलती है, वो मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको इसमें ये बतानी है कि जो मैंने आपको लास्ट एपिसोड में कहा था कि जो कबूतर लेके वो भागे हैं, वो कहाँ लेकर गए हैं। वो गलती नहीं है, लेकिन वो एक बल्कि एफर्ट है, प्रोडक्शन टीम का एफर्ट होता है। वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के एंड में जाके, वो भी बताऊँगा कि वो बेसिकली कबूतर लेकर गए कहाँ पे। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो इसमें है वो जो मुझे लगती है कि जब मैं इसमें हुमायूं सेब को देखता हूँ ना, इस जो उनका गेटअप है पूरे उसमें, जो उन्होंने ग्लासेस लगाई हुई हैं, एक वो मुझे वो वेब सीरीज़ है सुपरमैन वाली, सुपरमैन वर्सेस ल्यूस, इस तरह कुछ नाम है उसका। मुझे ना उसके वो सुपरमैन लगते हैं कि वो मुझे लगता है कि किसी टाइम भी इन्होंने यूं करके शर्ट अपनी फाड़नी है, नीचे सुपरमैन वाली शर्ट पहनी हुई है, इन्होंने उड़ जाना है। ये देखें, मुझे लग रहा है कि ये, क्योंकि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो मुझे लग रहा है कि ये मुस्तकबिल में आगे जाके इसके अंदर या तो ये कोई बहुत बड़े गैंगस्टर निकलेंगे माजी के, या कोई बहुत बड़े अंडरकवर पुलिस वाले भी हो सकते हैं, लेकिन गैंगस्टर की तरफ ज़्यादा चांसेस हैं, तो हो सकता है वो निकले। तो वो ऑलमोस्ट वो सुपरमैन वाली कहानी फिट होती है कि वो जैसे वो होता है ना, सुपरमैन नॉर्मल ग्लासेस लगा के रिपोर्टर बना होता है, बाद में वो सुपर हीरो बन जाता है, उड़ना शुरू करता है। तो इसकी इसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही लग रही है। तो अभी सबसे पहले इस एपिसोड के स्टार्ट में आते हैं, जो सबसे पहले जहाँ पे ये अपना हुमायूं सईद कॉलेज की तरफ आ रहे हैं, जहाँ पे सजल भी आ रही हैं, वो भी आ रहे हैं, और दोनों के आप देखते हैं कि फ्रेम साथ साथ जोड़ के दिखाए। वहाँ पे जब वो चल कर आ रहे होते हैं तो एक फ्रेम आता है जहाँ पे उनके पास से एक ऑरेंज शर्ट वाली लड़की उनको क्रॉस करती है। जब आपको फ्रंट से वो दिखाते हैं तो उसमें ऑरेंज वाली लड़की ऑलमोस्ट बिल्कुल उनके साथ खड़ी है, यानी कि साथ से गुजर गई, बिल्कुल साथ साथ पहुंच चुकी है। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट फ्रेम आता है उसका, तो आप देखते हैं कि वो पूरा फ्रेम खाली है, यानी कि कुछ आगे पीछे से क्या गुजरी है वो बिल्कुल है ही नहीं, उस पूरे फ्रेम में है ही नहीं वो लड़की। ठीक है, इसके बाद चलते हैं जी अगली गलती की तरफ, जो कि इस मंटो मैं मंटो नहीं हूँ की बहुत बड़ी गलती है। और इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये यानी कि किसी को समझ नहीं आई ये गलती। ना डायरेक्टर ने देखा, ना प्रोडक्शन टीम ने देखा, ना बाकी जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, किसी ने नहीं देखा। ये एक बहुत बड़ी गलती थी, और ये गलती क्या है कि जब हुमायूं से अपनी क्लास में जाते हैं और वहाँ पे व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखते हैं, लेक्चर उनका स्टार्ट होता है, तो वो लिखते क्या हैं जी वहाँ पे, मास्लोज। सबसे पहले लिख बेसिकली वो लिखते हैं मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, लेकिन सबसे पहले लिखते हैं मास्लोज। ये जो मास्लोज उन्होंने लिखा, बेसिकली नाम मास्लो है, मास्लोज नहीं है। ये एस है जिसमें एपोस्ट्रॉफी आता है, वो उन्होंने नहीं लगाया, क्योंकि ये एक प्रोफेसर का रोल उनको दिया गया है। और आगे जाके वो इनसे जब सनम से पूछती भी हैं तो वो अपनी इंग्लिश को अच्छा बताते हैं कि हाँ मुझे इंग्लिश आती है। तो यहाँ पे मास्लोज, क्योंकि प्रोफेसर हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो काम करें एज ए प्रोफेसर, तो ये चीज़ें बारीकी वाली चीज़ें जो होती हैं वो उनको लिखनी चाहिए। ये फिर भी छोटी गलती है। अब मैं आपको बताता हूँ अगली गलती क्या है जो प्रोफेसर साहब ने की है यहाँ पे। उसके बाद वो लिखते हैं हायरार्की, हायरार्की की स्पेलिंग गलत है। यानी कि इतनी बड़ी गलती, प्रोफेसर हैं और इसको क्लेम कर चुके हैं, जो प्रिंसिपल कह रहे हैं कि मेरे सबसे अच्छे प्रोफेसर हैं, और उनकी गलती ये है कि उन्होंने हायरार्की की स्पेलिंग गलत लिखी है। अच्छा, मज़े की बात है, ये हायरार्की, उसके बाद वो लिखते हैं हायरार्की ऑफ, जब नेक्स्ट फ्रेम आता है जहाँ पे वो नीड्स लिख रहे हैं, यानी कि वो फ्रंट एंगल से पहले लिख रहे हैं, हायरार्की ऑफ तक लिखते हैं, उसके बाद साइड से एंगल आता है, वहाँ से वो लिखते हैं नीड्स। अब वो जो नीड्स उन्होंने लिखा है, मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे भी आप देखिएगा कि स्पेलिंग फिर गलत है। ठीक है, ये शॉर्ट अलहदा है, उसकी मैं रीज़न बताता हूँ कि जो फ्रंट पे मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स लिखा गया है और जो साइड एंगल से लिखा गया है, दोनों के फॉन्ट साइज हर चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि वो पहले लिखा गया, फिर दोबारा से जब शॉर्ट लिया गया, इधर से फिर दोबारा लिखा गया, दोनों के चेंज हैं। ऑफ जो एंड पे लिखा हुआ है हायरार्की ऑफ का, वो देखिए, वो जो इसके बाकी चीज़ें हैं वो भी सारी जो आपके इसमें वर्ड्स हैं वो छोटे बड़े हैं। जो पहले लिखा था उसका आप देख लें, मैं दोनों आपको फ्रेम बाय फ्रेम साथ फ्रेम लिखा के दिखाता हूँ। अच्छा, फिर आगे चलते हैं हम, यहीं से वो पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि सजल आके बैठ गई है, तो सजल के साथ बहस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा कि
अब वो फ्रंट एंगल वाले जो स्पेलिंग जो पहले लिखे थे उन्होंने, वर्ड्स हैं वो उसी तरह बड़े वर्ड्स हैं उसके अंदर। फिर वो जब उठ के जाती है, सजल उठ के जाती है, फिर उसको कहते हैं वापस बैठ जाओ, दोबारा वो वापस बैठती है आके अपनी सीट पे आके खड़ी रहती है। उसके बाद सजल के बैग से ना आपको नज़र आता है कि हायरार्की ऑफ सिर्फ एम नज़र आ रहा है मास्लो का। अब इसके अंदर जो वर्डिंग लिखी हुई है बिल्कुल डिफरेंट लिखी हुई है, यानी कि वो स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, ऑफ बिल्कुल डिफरेंट लिखा हुआ है। ये मैं तीनों अभी आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं। डिफरेंट टाइम में जब भी शॉट लिया गया, दोबारा से लिखा गया, या हो सकता है कि बीच में 1 दिन का 2 दिन का गैप आ गया हो, दोबारा से शूट किया गया, कुछ भी किया होगा, लेकिन ये चीज़ें डिफरेंट हैं। और मज़े की बात है कि हायरार्की जब भी लिखा गया है वो गलत लिखा गया है इसके अंदर। और ये मेरे ख्याल में, मेरा क्या ख्याल है कि जब स्पेलिंग आप गलत लिख रहे हैं, एक प्रोफेसर जब आपने दिखाया कि वो प्रोफेसर है, तो उसके स्पेलिंग कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए, उसके स्पेलिंग एक्यूरेट होनी चाहिए। और जब वो बता रहे हैं कि वो सबसे अच्छा प्रोफेसर है जी, प्रिंसिपल बता रहे हैं हमारे इस यूनिवर्सिटी का, उसके कम अज़ कम स्पेलिंग तो ठीक होना चाहिए। अगली गलती जो है वो मैं आपको, जैसे एपिसोड में इतनी नहीं है, लेकिन जो गलतियां हैं वो कमाल की गलती है। अच्छा जी, वो गलती ये है कि जब गाजर का हलवा देने आती है सनम सईद घर पे, और उनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है हमने सामने बैठ के, ठीक है, इसमें कंटिन्यूटी के जंप है और कमाल ही जंप है। जब वो सामने बैठ जाती हैं चेयर के ऊपर जाके, तो वो बात करते करते दोनों हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे रखती हैं। अब इसमें आप देखिए नेक्स्ट जो उसके शॉट आता है, उनका एक हाथ ही गायब है, ठीक है। जो वैसे उन्होंने रखा हो, उन्होंने अपना लेफ्ट हैंड जो है वो ठोड़ी के नीचे है, और दूसरा जो हाथ है, सीधा हाथ है, वो उस हाथ के नीचे है। लेकिन जब अगले फ्रेम पे जाते हैं तो जो राइट हैंड है सिर्फ वो ठोड़ी के नीचे रखा हुआ है, लेफ्ट वाला हैंड है ही नहीं वहाँ पे। और ये इसके अंदर कंटिन्यू जब तक वो बात कर रहे हैं आपस में। अच्छा, फिर उसके बाद इसके अंदर इसी के अंदर तब्दीली आती है कि आगे बात करते करते ये आपका साइड से शॉट है कि एक हाथ ठोड़ी पे रखा हुआ है, और जैसे ही दोनों आते हैं, क्लोजअप है फिर सनम सईद का, कि दोनों हाथ उन्होंने ऐसे करके जोड़े हुए हैं और अपनी ठोड़ी के नीचे रखे हुए हैं। आगे चलते हैं, और यहाँ पे आके जो मैं आपको बता रहा था कि राइटर की गलती है, वो राइटर की गलती आती है। वो राइटर की गलती क्या आती है कि यहाँ पे सनम सईद का एक डायलॉग है, वो मैं आपको बताता हूँ डायलॉग क्या है। वो उसी जो मास्लोज की हायरार्की थ्योरी है उसी को कोट करती हैं यहाँ। वो कहती हैं कि अकॉर्डिंग टू मास्लोज थ्योरी ऑफ हायरार्की, ये प्यार दूसरे नंबर पर आता है। अब अगर आप इसको खुद भी गूगल कर सकते हैं, मास्लोज की थ्योरी जो है उसके मुताबिक जो प्यार है वो तीसरे नंबर पर आता है। ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी देता हूँ, जो पिरामिड बना हुआ है इसकी थ्योरी का कंप्लीट। अब दोनों प्रोफेसर हैं, दोनों एक तो बहुत अच्छे प्रोफेसर, उन्होंने कहा जी हमारे बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, दूसरी भी प्रोफेसर हैं, दोनों एक ही क्लास को पढ़ाते हैं। अब वो कह रहे हैं जी मास्लोज की थ्योरी की उन्होंने, क्योंकि जब आप एक फिक्शन के अंदर आप एक फैक्ट डाल रहे हैं तो कम से कम फैक्ट को ओरिजिनल तो रखें ना। आप अपने डायलॉग का रब्त बनाने के लिए या अपनी कहानी का रब्त बनाने के लिए आपने उसको ओरिजिनल जो चीज़ है, जो फैक्ट है, उसको ही चेंज कर दिया। ये गलती जो है वो खलीलुर रहमान साहब की तरफ से है कि राइटर ने अगर लिख दिया तो लाजमी बात है, वो तो वैसे भी कहते हैं जी अपना चेंज नहीं करने देते कोई चीज़। अच्छा, इसके बाद जो अगली गलती तो नहीं है, लेकिन उसमें एक जुमला है जो जिस पे मुझे थोड़ा सा एतराज़ था, वो ये था कि उन्होंने जो जब माँ तेल लगा रही होती है सजल के सर पे, और वो कहती है कि जब मैं इंटर किया तो मैं तुम्हारे बाप के कमरे में थी। तो ये जुमला उन्होंने इस पैरा में कहा है कि उस वक्त मेरी शादी हो गई थी, और वो, लेकिन इस जुमले को बड़े अच्छे तरीके से वो और भी कर सकते, जैसे आगे उन्होंने कहा जब मेरी ग्रेजुएशन हुई तो 2 बच्चों की माँ थी, ठीक है। तो अब इसको बताना चाहिए था हमको थोड़ा क्लियर करके कि ये शादी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, वरना तो हर जो बच्चा है वो जब नालायक होता है, वो मैट्रिक कर ले या एफए कर ले, कुछ भी कर ले, वो बाप के कमरे में ज़रूर होता है। वो कहना तेरे बाप के कमरे में, तो वो अपने बाप के कमरे में ज़रूर होता है, क्योंकि उसकी क्लास हो रही होती है। तो उसको थोड़ा सा उन्हें क्लियर करना चाहिए था। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एंड में बताऊंगा इस वीडियो के कि जो कबूतर लेके स्टार्ट में वो पहली एपिसोड के एंड में जो कबूतर लेके भागते हैं, वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो वो कबूतर वो कहाँ पर लेके, अच्छा मेरा आइडिया ये था कि वो क्योंकि ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा चीट किया जाता है, लाजिम बात है वहाँ पे कोई करीब क्लिनिक है, ज़रूरी नहीं होता कि कंटिन्यूटी वहीं पे किसी करीब क्लिनिक में जाके वो दिखाएंगे।
तो मेरे माइंड में ये था कि ये कबूतर उन्होंने हो सकता है कि बहरिया या डीएचए में कोई अरेंज किया हो, वहाँ पे उन्होंने ये शूट किया हुआ है। लेकिन मैंने जब थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये जो हॉस्पिटल इसमें पेट क्लिनिक दिखाया गया है वो क्लिफ्टन कराची में है। तो अब इसमें ये कोई गलती नहीं है। ऐसा होता है कि कई दफ़ा डेट्स की वजह से, एक्टर्स की वजह से, एक्टर की जो डेट्स होती हैं वो नहीं मिल रही होती, या कुछ एक्टर होते हैं उनका काम थोड़ा कम होता है, तो उसके लिए उनको लाहौर ले जाने के बजाय उनका काम जो होता है वो कराची में ही निपटा दिया जाता है। खालिद अनम साहब का क्योंकि इसमें काम मेरे ख्याल में यहाँ डॉक्टर तक ही महदूद था, वो इस क्लिनिक के डॉक्टर हैं, तो वो उन्होंने बजाय इसको कि उनको लाहौर, क्योंकि स्टोरी लाहौर में दिखाई गई है सारी, लाहौर लेके जाते वहाँ पे कहीं शूट करते, तो उन्होंने कराची के अंदर ही एक जगह अरेंज करके वहाँ पे उनको डॉक्टर बना के और हुमायूं सईद साहब को वहाँ पे दिखा दिया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। कई दफ़ा आउटडोर कुछ और दिखाया जाता है, किसी और जगह का दिखाया जाता है, इनडोर पे कुछ और होता है। कई दफ़ा ऐसे आउटडोर ओरिजिनल होता है, इनडोर अंदर सारा सेट लगा होता है, स्टूडियो के अंदर होता है। तो ये कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है। तो मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह की और चीज़ें भी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं ड्रामा से रिलेटेड, फिल्म से रिलेटेड, बॉलीवुड और हॉलीवुड की चीज़ें भी, जो मिस्टेक्स हैं, जो उनके रिव्यूज़ हैं, वो लेके आता रहूँगा। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।